खूनी कहर की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे आने वाले वीडियोस को जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को अभी प्रेस करके ऑन कर दे। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। माधव जो एक कंपनी में काम करता था वह किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया जिसके कारण उसे घर वापस आने में देरी हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात निकला। उसके घर और कंपनी के बीच के रास्ते में एक गांव आता था। उस गांव को पार करने के बाद उसका घर आता था। उस रात वो अपने बाइक से अपने घर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक बंद हो गया। वो अपने बाइक के साथ पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो थक गया, इसलिए वह रास्ते में रुककर पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां कुछ देर बैठने के बाद उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठा। वह बूढ़ा व्यक्ति अजीब तरीके से बीड़ी पी रहा था। माधव की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। उसने उस बूढ़े आदमी से बात करना शुरू कर दिया और बात ही बात में उस बूढ़े आदमी ने कहा, माधव तुम्हें डर नहीं लगता अकेले इस जंगल में यहाँ बैठे हो? माधव ने कहा, मैं इस रास्ते से रोज आता जाता हूँ इसलिए मुझे डर नहीं लगता और भूत प्रेत कुछ होते नहीं, इसलिए मैं इन सब बातों को नहीं मानता और इसलिए भी मैं नहीं डरता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेतों को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, सब होते हैं। माधव को उनकी बातों पर हंसी आ रही थी। माधव ने कहा, आप मुझे भूत दिखा सकते हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें भूत देखना है? माधव ने हंसते हुए कहा, क्या अभी आप मुझे भूत दिखा सकते हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? तो ठीक है, जब तुम यहाँ से निकलोगे तुम्हारे घर के रास्ते के बीच जो गांव आता है, उस गांव में सिर्फ तुम 3 बार गांव की दुल्हन, गांव की दुल्हन, गांव की दुल्हन जोर जोर से कहना। उसके बाद जो तुम्हें दिखेगा, अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि आत्माएं, भूत प्रेत सब कुछ होते हैं। माधव को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें मजाक लग रही थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर जान प्यारी हो तो गाँव में 3 बार गांव की दुल्हन का नाम मत लेना। और यह बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। माधव अब अपने घर के लिए निकला और अपनी बाइक लेकर पैदल ही गांव की तरफ चलने लगा। गांव में घुसने के बाद माधव को उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई। उसने सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। उसने गांव के रास्ते पर 2-3 आदमियों को चलता हुआ देखा जो कि उसी की तरह कंपनी से काम करके अपने घर जा रहे थे। माधव भी उन्हीं लोगों के बीच चल रहा था। फिर माधव पहली बार कहा, गांव की दुल्हन। उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ उसका नाम लेना मना है। माधव ने कहा, इस गांव में तुम रहते हो क्या? आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं इस गांव की पूरी कहानी जानता हूँ। माधव ने कहा, तुम जानते हो, अच्छी बात है, मुझे नहीं जानना, मैं तो लूंगा। तो वहां पर सारे उपस्थित आदमी जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। सब वहां से चले गए। माधव अकेला था। फिर माधव दूसरी बार गांव की दुल्हन कहता है। पहली बार जब उसने कहा था उसे कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दूसरी बार कहा तो उसे किसी की रोने की आवाज आई। माधव ने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था, तो उसे कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद वो आवाज खत्म हो चुका था। अब माधव ने तीसरी बार गांव की दुल्हन आवाज लगाई। उसके बाद जो हुआ वो बहुत खौफनाक मंजर था। माधव के सामने अचानक एक लाल साड़ी पहने लड़की आ गई और अचानक से गायब हो गई। माधव ये देखकर थोड़ा डर गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। उसी समय उसके पीछे उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखा है। माधव ने डरते हुए पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था और ये देखकर वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद सुबह हुआ और सुबह के 4 बजे उस गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे।
तब उन्होंने माधव को जमीन पर पड़ा हुआ देखा और माधव के इर्द गिर्द लाल लाल सिंदूर लगा हुआ था। गांव के लोग उसे उठाते हैं। माधव उठकर देखता है उसके आसपास कुछ लोग थे। अब उसके जान में जान आई। वो सारे गांव वालों को बताता है जो उसके साथ रात हुआ, वो सारी बात बताता है कि बूढ़े बाबा ने उसे मना किया था कि इस गांव में गांव की दुल्हन मत कहना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मजाक समझ के मैं इस बात को कह दिया। तो मेरे साथ रात को बहुत डरावनी घटनाएं हुई। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी कहता है, वो बूढ़ा आदमी कैसा था जो तुम्हें इसके बारे में बता रहा था? तो माधव ने बताया वो आदमी बूढ़ा था और बीड़ी अजीब तरीके से पी रहा था। उस गांव के बूढ़े आदमी ने बताया जिससे तुम बात कर रहे थे, वो एक आत्मा था जो कि गांव की दुल्हन जो आत्मा है उसके पिता है। वो बताते हैं कि लाल साड़ी पहने लड़की और उसके पिताजी उस लड़की के शादी के दिन सुसाइड कर लिए थे क्योंकि उस लड़की की शादी उस दिन नहीं हुई थी। तब से वो लड़की इस गांव में भूत बनकर घूमती है और ये कहानी यहाँ समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के भूतिया कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और भूतिया घटनाओं के साथ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।